तो देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आज हम लोग और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 जो है क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले दो ऑलरेडी दिया हुआ है आप लोग का, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसको देख लेना। तो चलो देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग का क्या है यहाँ पे, पहला वाला जो है बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। जो हम लोग का फोन पर सब लोग डायरेक्टरी कहते हैं। अब बुक ऑफ अकाउंट शोइंग डेब्ट्स एंड क्रेडिट्स, लेजर कहते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं उनको जो पैसा मिलना होता है और उनको जो पैसा देना होता है, उसका जो एक वो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसको लेजर कहते हैं। अब बुक कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, मतलब सभी कुछ एक बुक में आपको दे दे, उसमें साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सभी जो जनरल नॉलेज है सब दे दे, दैट इज कॉल्ड इंसाइक्लोपीडिया। अ बुक ऑफ व्हिच ब्लैंक पेजेस व्हिच पुटिंग ऑटोग्राफ, स्टाम्प एंड पिक्चर्स, उसको एल्बम कहते हैं। ब्लैंक पेजेस रहते हैं व्हिच पुटिंग ऑटोग्राफ, स्टाम्प, पिक्चर सब लगाओगे, तो हम लोग घर में नहीं लगाते, शादी-वादी करते हैं, उसके बाद जो भी पिक्चर्स होते हैं उसको एक एल्बम बना देते हैं। लाइब्रेरी में लिस्ट ऑफ बुक्स को हम लोग कैटलॉग भी कहते हैं और बिब्लियोग्राफी भी, दोनों ही यूज होता है। जहाँ पे आप लाइब्रेरी में जाओगे तो आपको देखना होता है कौन से बुक्स लाइब्रेरी में है। अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रेयर टेक्निकल एंड ऑब्सोलेट वर्ड्स, तो ये देखना ग्लोसरी रहता है, बेसिकली बुक के पीछे में जो शॉर्ट एब्रिविएशन करते हैं, टेक्निकल नॉलेज कहते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा, सो दैट जो यूजर्स है, जो रीडर है, वो उसको समझ में आए। A written account usually in the book form of an interesting and memorable experience of one's life. जैसे आपके जीवन में कुछ घटता है तो आप जो भी एक्सपीरियंस करते हो, तो उसको अगर एक बुक फॉर्म में, रिटन फॉर्म में आप लिख दो, दैट इज मेमोइर। अ ट्रेडमार्क ऑफ द मेकर सीन ऑन अ पेपर व्हिच इज हेल्ड अप टू लाइट, तो उसको वाटरमार्क करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हम लोग वाटरमार्क करके, वो वाटरमार्क। वन हु प्रिटेंड्स टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ नॉलेज, प्रिटेंड करता है कि उसके पास बहुत नॉलेज है, बट एक्चुअली होता नहीं है, वाइज हैकर। नेक्स्ट होता है अ ब्रीफ समरी ऑफ बुक, एक बुक है उसका एक आप समरी कर दो, पूरा स्टोरी का समरी कर दो, दैट इज एपिटॉम। एन एक्सट्रैक्ट और सिलेक्शन फ्रॉम अ बुक ऑफ राइटिंग, आप कोई बुक है उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा छोटा सा कुछ हिस्सा लेते हो या कुछ सिलेक्शन करके लेते हो, दैट इज एक्सेप्ट। द हेडिंग ऑफ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ न्यूज़पेपर आर्टिकल चैप्टर, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, हेडिंग जो है ना, कैप्शन हम लोग कहते हैं, जो हेडिंग हम लोग जैसे यहाँ पे कैप्शन में लिखते थे, स्टेट free one word substitution like that. A statement which is accepted as a true without proof, axiom, true मान लेते हो, proof चाहिए नहीं, हाँ जो बोल दिया भाई वही है बहुत। A list of headings of the business to be transacted at a meeting, उसको एजेंडा कहते हैं। जैसे आपने एक मीटिंग बोला है बिजनेस, आप उसमें क्या क्या डिसीजन लोगे, तो हम लोग क्या कहते हैं, एजेंडा। लैंग्वेज which is confused and unintelligible, jargon, एक लैंग्वेज है जो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, उसको jargon कहा। A declaration of plans and promises put forward candidate for election political party, देखोगे इलेक्शन से पहले सब अपना मैनिफेस्टो निकालता है। मैनिफेस्टो मतलब क्या करने जाएंगे, आप हमें चुनोगे, आप हमें वोट दोगे तो हम लोग नेक्स्ट 5 इयर्स क्या करेंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी ये निकालता है। टू रिमूव द ऑफेंसिव पोर्शंस ऑफ अ बुक, कोई भी बुक का ऑफेंसिव पोर्शन है उसको अगर निकाल दोगे तो एक फोरगेट हो जाता है, forget, ठीक है। Still in use of books published long ago, अभी भी यूज है, जो पहले बहुत दिन पहले उसका पब्लिश हुआ था, दैट इज एक्सपेंड। पिक्चर फेसिंग द टाइटल ऑफ अ बुक, पिक्चर फेसिंग द टाइटल ऑफ अ बुक, उसको फ्रंट पेज पे, ठीक है। पिक्चर जो है वो टाइटल ऑफ द बुक का जो है फेसिंग करके रखा, दैट इज फ्रंट पेज। एक्सक्लूसिव राइट ऑफ एन ऑथर और द heirs टू पब्लिश और सेल कॉपी ऑफ द राइटिंग, कॉपीराइट, मतलब एक्सक्लूसिव है, जो ऑथर हो या उसके जो भी उत्तराधिकारी है, उनको एक्सक्लूसिव राइट है, उसको कॉपीराइट कहते हैं। एन एरर और मिसप्रिंट इन द प्रिंटिंग और राइटिंग, एराटम कहते हैं। कोई एरर मिसप्रिंटिंग होता है प्रिंटिंग में या राइटिंग में, उसको एराटम कहते हैं। एग्जैक्ट कॉपी, फेसिमल हम लोग कहते हैं, हैंडराइटिंग, प्रिंटिंग और पिक्चर का हम लोग एग्जैक्ट कॉपी को हम लोग फेसिमल कहते हैं। अ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय व्हिच एनीथिंग और कैन बी जज, उसको क्राइटेरियन कहते हैं। मतलब आप मानोगे ना कि ये सही है, हम लोग एरर करेक्शन नहीं करते हैं, ये सही होना चाहिए तो इसके कंपैरिजन में ये क्या होगा, दैट इज क्राइटेरियन। डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, आप कोई भी स्पीच डिलीवर कर रहे हो, उससे पहले आपकी कोई तैयारी नहीं है, आप उसको एक्सटेम्पोर भी कहते हो और इम्प्रॉम्प्टू कह सकते हो, ये दोनों ही कह सकते हो। अ शॉर्ट स्पीच बाय अ प्लेयर एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले, जो शॉर्ट स्पीच नहीं देते प्ले स्टार्ट करने से पहले, दैट इज प्रोलॉग, और एंड में जो दे, पासिंग ऑफ अनदर्स ऑथर्स वर्क एट ओन्स ओन, पासिंग ऑफ अनदर ऑथर्स वर्क एज ओन्स ओन, मतलब दूसरे का जो है ऑथर का आप अपने नाम से जो है उसको चलाओगे, तो दैट इज प्लेजियरिज्म। राइटिंग और स्पीच इन प्रेज ऑफ अ पर्सन, किसी को आप बहुत ही अच्छा बोले उसके प्रेज में कुछ लिखोगे, तो
यूलॉजी, यूलॉजी और इनोकोमियम दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो। अ पर्सन ओन्स हैंडराइटिंग हम लोग ऑटोग्राफ बोलते हैं, ऑटोग्राफ दे दो। और अ रिकॉर्ड ऑफ वन्स लाइफ रिटेन बाय हिमसेल्फ खुद ही अगर हम लोग कुछ लिख के रखते हैं अपना लाइफ तो ऑटोबायोग्राफी। और हम लोग का दूसरा कोई लिख दे तो दैट इज़ बायोग्राफी। अ ह्यूमरस प्ले हैविंग अ हैप्पी एंडिंग कॉमेडी हम लोग कहेंगे। कि कोई भी आप मूवी देखते हो तो बहुत अच्छा हैप्पी एंडिंग होगा उसको कॉमेडी कहोगे। लेकिन सैड और ट्रेजिक एंडिंग होगा तो दैट इज़ ट्रेजेडी कहेंगे। हम अ मोurnफुल सॉन्ग दैट फॉर द डेड मोurnफुल सॉन्ग या पोएम कुछ हो दैट इज़ डर्ज हम लोग कहेंगे। अ पोएम ऑफ लैमेंटेशन स्पेशली फॉर द डेड। आप अपना दुःख जो है आप कन्वे कर रहे हो जो मर गया है उसको कहेंगे एलिजी। ओके। अच्छा नेक्स्ट आएगा कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन डायलॉग दो जन के बीच में जो कन्वर्सेशन है उनको डायलॉग कहेंगे। स्पीकिंग टू वन सेल्फ खुद के साथ बोलना दैट इज सॉलिलोग। स्टडी बाय कैंडल लाइट से आप अगर पढ़ोगे दैट इज ल्यूक्यूब्रेशन। अ सेक्शन ऑफ द सेम इनिशियल लेटर्स इन द पैसेज एलिट्रेशन मतलब आप कोई भी एक लाइन लिख लो यहाँ पे भी ये पे ये इसको कहते हैं एलिट्रेशन। अ नोट टू हेल्प द मेमोरी आप एक नोट बना के रखते हो सो दैट आपका मेमोरी आप भूल ना जाओ जैसे गजनी मूवी में दिखा ना सब कुछ लिख के छोटा छोटा चिरकुट में वो दैट इज मेमोरेंडम। अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन इन्वेंटरी कहते हैं। आपके कोई ऑफिस है आप गोदाम में बहुत कुछ रखे हो आर्टिकल्स है क्या उसका डिस्क्रिप्शन ये किस में लगेगा ये किस में लगेगा तो हम लोग इन्वेंटरी कहते हैं। द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ स्पीच एक स्पीच आप पूरा जो है आपने स्पीच दिया उसका कंक्लूड आपको कंक्लूजन करना है दैट इज प्यूरेशन। A noisy or vehement speech intended to excite passions एक बहुत ही जोरदार भाषण आप दे रहे हो एकदम सबको पैशनेट कर दे रहे हो एकदम मोटिवेट कर दे रहे हो दैट इज harangue। टू मेक excessive gestures or motions while speaking बहुत excessive gesture कर रहे हो मोशंस हाथ हूथ हिला रहे हो सब बोले हो दैट इज gesticulate। लैंग्वेज दैट इज वेरी मच यूज्ड बहुत ही यूज हो रहा है हैकनीड ठीक है। टू प्रोनाउंस वर्ड्स डिस्टिंक्टली अगर कोई आप वर्ड्स को प्रोनाउंस कर लो अलग तरीके से दैट इज enunciate। वन हु राइट्स प्ले जो प्ले लिखता है उसको हम लोग ड्रामेटिस्ट भी बोलते हैं या प्ले राइट भी बोलते हैं। अ पोएम इन विच फर्स्ट लेटर्स ईच लाइन टेकन इन ऑर्डर फ्रॉम अ नेम और अ सेंटेंस। अब मान लो पोएम का कोई है कोई इन ऑर्डर में ले रहे हो किसी नाम से या किसी का सेंटेंस से तो एक्रोस्टिक कहते हैं। जैसे हम लोग एब्रीविएशन मान लो अ, किसी का कुछ भी ले लो मान लो ये बॉय है इससे आप अगर वर्ड लिखना चाहो ठीक है तो इससे कोई भी पोएम का कोई भी लाइन ये तीनों वर्ड से आप इसका मीनिंग क्या है बॉय जो है उससे आप लिख रहे हो ऐसा। अ कस्टम दैट अलाउ मैरिज विद हिज वाइफ सिस्टर से शादी करना जो कस्टम है उसको अलाउ करते हैं दैट इज सॉलिड। और कस्टम ऑफ कंपल्सरी मैरिज विद द चाइल्ड ब्रदर इन लॉ ब्रदर्स विडो भाई का विडो जिसके बच्चा नहीं है उसका कस्टम कंपल्सरी आपको शादी करना ही पड़े दैट इज डेविडेड। ठीक है देखो ये हम लोग टोटल 150 डिस्कस हो चुका है तो हम लोग डिस्कस करते वीडियो को थोड़ा एक दो बार सुन लेना तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।